Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine at homes. Today our topic is valency. बच्चों, हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और अब हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते कैसे हैं, ठीक है। और मिलने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं। जैसा कि अगर हम वाटर की एग्जांपल को देखते हैं तो उसके अंदर आपको बताया कि दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, उनके पास कितनी एबिलिटी है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, ये सारी चीज़ें वैलेंसी के अंदर डिस्कस की जाती हैं और इन सब चीज़ों को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो हम वैलेंसी की पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वैलेंसी इज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी उसकी वैलेंसी कहलाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की, जुड़ने की, कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। बेटा, वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। आप लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है कि सबसे बाहर वाला शेल और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है। अब अगर वैलेंसी की मैं एग्जांपल की बात करूं तो वही वाटर की एग्जांपल है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन के पास कितनी कैपेसिटी थी कि वो दो हाइड्रोजन के साथ मिला, यानी कि उसने पहले अपनी कैपेसिटी को देखा ही होगा ना कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ मजीद मिल सकता है और फिर वो उन दो एलिमेंट्स के साथ मिला, ठीक है। तो इसको हम कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। ओके, नेक्स्ट है बेटा वैलेंसी जो है, हम यहाँ पर पहले कंपाउंड्स की दो कैटेगरीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उनके अंदर वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। बेटा, कंपाउंड और क्या होते हैं और कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं, इनको हम मजीद डिटेल के अंदर फर्दर लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड जो से होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी दो तरीके से वेरी करती है और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कंपाउंड से वैलेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वैलेंसी हम यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, आयनिक कंपाउंड के अंदर और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। और आयनिक कंपाउंड के अंदर भी हम दो तरह से वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। एक वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक वो है जिनके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके अंदर वैलेंसी कैसे वेरी करती है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के अंदर वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है। एक एलिमेंट के फॉर एग्जाम्पल मतलब एलिमेंट के एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी, ठीक है। एलिमेंट के एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी, ठीक है। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि उस एटम ने जितने बॉन्ड बनाए हुए हैं वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहली एग्जाम्पल को देखें, HCl, ठीक है। क्लोरीन कितनी हाइड्रोजन्स के साथ मिला हुआ है, या फिर कोवलेंट कंपाउंड की वैलेंसी को बच्चों इस तरीके से भी कहा जाता है जिस तरह आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि एक एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा उतनी उसकी वैलेंसी है। लेकिन हाइड्रोजन कंपलसरी नहीं है, वो किसी और एलिमेंट के साथ भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन को मेंशन किया गया है और एग्जाम्पल में भी यही शो करवाया हुआ है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करवाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो HCl है, क्लोरीन कितने हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, 1 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी थी, 1, ठीक है।
उसके बाद ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी उसकी वैलेंसी। नेक्स्ट है अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3। और 4th एग्जाम्पल के अंदर कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ है और उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम ये बात करते हैं कि एलिमेंट के एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो उसकी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, HCl के अंदर 1 बॉन्ड है, H2O के अंदर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और कार्बन की वैलेंसी 4। ठीक है, तो वो जितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर उसने जितने बॉन्ड बनाए हुए हैं वो क्या है, उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट है ये थी कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर। अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड के अंदर डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, अब डिपेंड करता है आयनिक कंपाउंड के अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन को देता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब ऑक्टेट क्या होता है आपको नहीं पता। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना। ठीक है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 8 कंप्लीट करना चाहता है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि जिसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है ना, जो से एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है, वो एटम जो सा होता है वो स्टेबल होता है, उसको यूं कह सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर मुतमिन होता है। ठीक है, सेटिस्फाइड होता है अपनी लाइफ के अंदर, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती और ना ही उसको कोई चीज देने की या लेने की कोई जरूरत होती है। ठीक है, तो अपनी लाइफ के अंदर सेटिस्फाइड होता है। तो सारे के सारे एटम इस कोशिश के अंदर रहते हैं कि वो अपने शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एटम हमारे पास है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है ना, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देगा। तो उसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या कितने इलेक्ट्रॉन देता है। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। अब वैलेंसी को हम आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी को 2 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, 2 तरीके से बताया जाता है कि एक तो वो है जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और दूसरे वो जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पहले उनको डिस्कस करेंगे जिनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब देखो बेटा, जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, वो क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव करवा देगा। सेम इसी तरह 3 के लिए है, अगर उस आउटर मोस्ट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इसी तरह 4 के लिए है। तो ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटम यहाँ पर शो किया गया है, इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड के अंदर 8 हैं और थर्ड के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, बजाय इसके कि वो उस 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो सोडियम की वैलेंसी क्या होगी,
1, क्योंकि उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया है। और मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करवाएगा या देगा उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है तो उसकी क्या होगी, वैलेंसी 1। इसी तरह मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देता है, उसकी वैलेंसी हो जाती है 2। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देता है, उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से। नेक्स्ट है ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। तो बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाए, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे एटम्स जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल एंड नीड 3, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 3। सेम इसी तरह ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। और क्लोरीन के अंदर 7 है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड के अंदर वैलेंसी को 2 तरीके से डिस्कस करते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और एक वो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब सम एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड के अंदर उसकी वैलेंसी 1 है तो दूसरे कंपाउंड के अंदर उसकी वैलेंसी 2 है। तो ऐसे एलिमेंट जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो उनकी वैलेंसी को हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होने वाला। ठीक है, तो उसकी हम वैलेंसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। अब इसके बाद एग्जाम्पल दी गई है कि फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट के अंदर वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2 एंड फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। ठीक है, 2 कंपाउंड है फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर भी आयरन है और फेरिक सल्फेट के अंदर भी आयरन मौजूद है। लेकिन अगर वैलेंसी की बात करें तो फेरस सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी 2 है और फेरिक सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी 3 है। ठीक है तो आयरन ही ना, लेकिन उसने 2 डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर अपनी वैलेंसी को चेंज कर लिया, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग उसी वैलेंसी की बेस के ऊपर इसका नेम डिफरेंट है, जैसे फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। फेरस और फेरिक जो सा है ना, आयरन के लैटिन और ग्रीक नेम से लिया गया है, फेरम से लिया गया है, फेरम। आयरन को हम इन जुबानों में फेरम बोलते हैं और वैलेंसी की बेस पर इसको डिफरेंट कर दिया गया है। और ये रूल बना दिया गया है कि जो लोअर वैलेंसी होती है ना, जैसे 2 लोअर है 3 हाइयर है। ठीक है, जो लोअर वैलेंसी होती है उसके लिए हम OUS लगाते हैं आखिर पर, जैसा कि हमने फेरम के आखिर पर OUS लगाया वो फेरस बन गया। ठीक है, और जो हायर वैलेंसी होती है उसके आखिर पर हम IC लगाते हैं, जैसा कि फेरम के आखिर पर IC लगा कर उसको फेरिक बना दिया गया। तो वैलेंसी की बेस पर हम ये एलिमेंट को डिफरेंट नेम्स भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम वैलेंसी को डिस्कस कर सकते हैं। हमने 3 तरह की वैलेंसी डिस्कस की, कोवलेंट कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की और वेरिएबल वैलेंसी। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट की वैलेंसी दी गई है, उसको भी आपने अच्छे से एक दफ़ा देखना है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।